हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि ये अर्थशास्त्र क्या है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये जो इकोनॉमिक्स है जिसे हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र। तो कल हमने जाना कि ये अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, यानी कि धन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। अब इस अर्थशास्त्र में देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं संसाधन के बारे में। किनके बारे में पढ़ते हैं? संसाधन। अब ये जो संसाधन है, रिसोर्स है, ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, हमारे यहाँ जो संसाधन होते हैं ये कैसे होते हैं? सीमित मात्रा में। कैसे होते हैं? सीमित मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है। हमारी इच्छाएं असीमित है, ठीक है। इसके बाद इसी संसाधन का अगर हम लोग चाहें तो अनेकों प्रयोग कर सकते हैं। इसी संसाधन का हम क्या कर सकते हैं? अनेकों प्रयोग कर सकते हैं। तो इस संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जो संसाधन है कि इसमें मेन क्या चीज़ है। तो इस इकोनॉमिक्स में मेन दो लोग का बात होता है। एक होता है उपभोक्ता, एक इनका बात होता है उपभोक्ता, जिसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। इसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर। और एक बात होता है उत्पादक। एक इनका बात होता है उत्पादक का, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। अब अगर यहाँ देखा जाए तो उपभोक्ता क्या होता है? अगर हम लोग देखें कि एक उपभोक्ता क्या होता है, तो अगर देखा जाए कि एक उपभोक्ता क्या होता है, तो उपभोक्ता का जो संसाधन होगा, तो सबसे पहले, ठीक है, अगर एक उपभोक्ता को कहा जाए तो जैसे मान लीजिए कि एक पेन मैं एक पेन लेने गई, तो मैं इस पेन को लेकर आई तो मैं क्या हो गई? कंज्यूमर हो गई। मैंने फ़ैन लेने गई, तो जो मैंने फ़ैन लाया उसके लिए मैं क्या हो गई? कंज्यूमर हो गई। मैंने यह बुक लिया, यह कॉपी ली, ये भी क्या हुआ? हमें कंज्यूमर हो गए। आगे अगर देखें तो एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के लिए जो संसाधन होते हैं, सबसे पहले वो क्या होते हैं? टाइम। यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हमें उसके लिए टाइम देना होगा। दूसरा चीज़ क्या होता है? मनी। सेकंड में क्या होता है? मनी। तो एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के लिए जो मेन रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? टाइम और मनी। लेकिन वहीं पर अगर एक उत्पादक का बात किया जाए तो एक उत्पादक जो होते हैं इनके लिए पहले होता है लैंड, यानी कि भूमि। यानी कि मान लीजिए कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे सबसे पहले एक भूभाग चाहिए, एक भूमि चाहिए जिस पे मैं कोई बिल्डिंग बना सकूँ। इसके लिए मुझे लेबर चाहिए, यानी कि मुझे श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए। थर्ड में अगर बात किया जाए तो मुझे कैपिटल चाहिए, यानी कि मुझे पूंजी चाहिए, ठीक है। पूंजी अगर मिल गया, पूंजी के बाद मुझे क्या चाहिए? तो इसके लिए मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उद्यमिता या एक संस्थान चाहिए। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक उत्पादक जो होते हैं, तो जब भी अपने इन सारे संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग करते हैं क्यों? ताकि अधिक से अधिक क्या हो सके? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक इनको क्या मिले? लाभ मिले। इसीलिए इन संसाधनों का बेहतर ढंग से ये क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। एक उपभोक्ता क्या करेगा? तो जो उपभोक्ता होता है तो ये अधिक से अधिक क्या होते हैं? एक उपभोक्ता अधिक से अधिक, अधिक से अधिक संतुष्टि पाने के लिए अपने संसाधनों का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो संसाधन है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये जाना, तो यहाँ से हम एक अर्थ निकाल सकते हैं
कि संसाधन जो होते हैं कैसे इसका प्रयोग करेंगे, तो संसाधन का बेहतर से बेहतर, कैसे बेहतर से बेहतर अगर हमें प्रयोग करना हो तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें सरकार कैसे काम करती है। तो ये जो संसाधन है, ठीक है, तो इस अर्थशास्त्र में इस संसाधन का क्या करेंगे, इस संसाधन का जो सरकार होते हैं यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो समाज कल्याण करती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, समाज कल्याण करती है, यानी कि सोशल वेलफेयर करने का काम करती है। तो ये होता है एक उपभोक्ता, उत्पादक और सरकार के बीच में संसाधनों का प्रयोग करने का, ठीक है, प्रयोग करने का संबंध, कि कैसे सब एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो इस आज यहीं तक हम लोग रखते हैं और कल इसके आगे हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित होता है, इसमें कितने प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इसमें कैसे कैसे अर्थशास्त्र होते हैं और इसके जो जनक हैं कौन है। साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे कि अर्थशास्त्र के जो विचार आए हैं, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं। इन सारे विचारधाराओं को हम लोग कल के लेक्चर में जानते हैं।